हाय गाइस टू हृथ्वी बहल एंड मम्मा। तो अभी अभी हम पहुंचे हैं घर। मैं तो ऐसी ट्रैक सूट में आ गई थी, हृथ्वी भी। तो अभी पहुंचे हैं और आते ही मेरा सबसे पहला काम ये है कि खाना बनाऊंगी। खाना सिंपल वेजिटेबल पुलाव, सिंपल सा गाजर वाजर डाल के, क्योंकि हृथ्वी आराम से खा लेगा वो, तो फिर वो बनेगा। और एक लोड मैंने कपड़े धोने का जो है वो चला दिया है। और आई थिंक मनाली वाले व्लॉग्स पता नहीं इससे पहले आएंगे कि बाद में आएंगे, उनको एडिटिंग करना पड़ेगा। और ये वाला ब्लॉग जो मैंने आज स्टार्ट किया है वो मुझे एडिटिंग करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखती हूँ कैसे आते हैं। वैसे ही मुझे पता है आप लोग बहुत प्यार दोगे, है ना। तो अब मेरा काम है, मैं फिल्टर जो है वो खाली करके दोबारा से जो है फ्रेश पानी इसमें भरूंगी। कपड़े धुल रहे हैं, साथ ही 10 मिनट चावल भिगोऊंगी, फिर फटाफट से तड़का लगेगा इसको। कि सिंपल ही बनाने हैं, कुछ नहीं। और फ़ोन चार्ज पे लगाना है। 3 बज चुके हैं, बहुत काम है और मैसअप बहुत ज़्यादा हो गया। ऋत्वी ने घर पहुंचते ही ना अपना कार्यक्रम जो है वो शुरू कर दिया था। और ये मैंने बेडशीट्स रिमूव की थी। और ये जो गद्दे पे आप लोग काफ़ी क्वेरीज की हैं, मैंने इसकी वीडियो गाइस बना रखी है। ये गद्दों का कवर है, वाटरप्रूफ कवर है, और ये मैंने लोकल मार्केट होशियारपुर से ही लिया था। तो बस अभी मैं लगी हूँ सफाइयाँ करने। और मैंने सोचा कि सफाई तो कर ही रही हूँ, तो थोड़ा सा जो डी क्लटरिंग है, कि जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको भी फेंक देती हूँ। तो साथ साथ मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल है उसको भी अच्छे से अंदर से पूरा डी क्लटर करके क्लीन कर दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे काम था, सबसे पहले मैं हृथ्वी की चीज़ों को ही साफ़ करती हूँ। तो जो मेडिकल किट मैं लेके गई थी साथ में, वो निकाली। उसमें से एक जो दवाई थी ना वो लीक कर गई थी, क्योंकि पॉलीथीन रैप बैग में मैंने रैप किया होता है, तो कोई बैग वगैरह को तो कोई खतरा नहीं हुआ, लेकिन आपस में ना चिप चिप हो गई थी सारी बॉटल्स। तो मैंने सबसे पहले इनको साफ़ करके अच्छे से कपड़े से पोंछ के रखा, और उसकी जो मैंने मेडिकल किट थी उसको वॉश करने के लिए डाल दिया। और वॉश करने वाले कपड़े बहुत थे। सर्दियों में एक दिन में ही हम लोग 4-4 5-5 कपड़े डालते हैं। तो हिसाब लगा लीजिए 5-4 दिन हम रहे थे मनाली, तो रोज़ ही कपड़े चेंज करने तो कितने ज़्यादा गंदे कपड़े हो जाते हैं। तो उन सबको मैंने मतलब 1 बाय 1 मैं वॉश कर रही हूँ। अनपैक मैंने बैग, वही वाले अलग बैग थे जिनमें मैंने गंदे कपड़े रखे हुए थे, उनको सबसे पहले मैंने जो है वॉश करने के लिए डाल दिया। और एक रूम है हमारा साथ वाला, बेडरूम के साथ, उसमें मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं। और धीरे धीरे उनको अनपैक करते जाऊँगी। और सबसे पहले तो सिर्फ मैंने अपना मेकअप का सामान है जो भी साथ लेके गई थी, सीरम्स एंड ऑल, उनको अच्छे से रखा, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करके। और उसके बाद जो है हृथ्वी की मेडिकल किट को साफ़ किया। हृथ्वी का सारा सामान जो है वो मैंने अनपैक कर लिया। घर जब हम आती है ना औरतें, वैसे मैं जाऊँ ना घूमने तो 2 दिन 3 दिन आराम से निकल जाते हैं, लेकिन चौथे 5वें दिन मेरे को हो जाता है जा चलो घर चलो घर चलो, क्योंकि घर जैसी मौज कहीं नहीं है। ਉਹ पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ना, जो सुख छज्जू दे चुबारे हो किते होर बलख ना बुखारे, ऐसे कुछ बोलते हैं। वही चीज़ हो जाती है। घर में जो मौज है ना यार, कहीं पे भी नहीं होती है ना। तो सबसे ज़्यादा तो हाइजीनिक इश्यूज मेरे लिए होते हैं। बाहर मुझे गंदगी बहुत परेशान करती है यार। तो घर पे आके ये होता है कि हाइजीनी मेंटेन रहती है, और वही मेरा सबसे पहला काम होता है। मैं कहीं पे भी जाऊँ, चाहे 2 दिन का ट्रिप है, चाहे गाइज 1 दिन का ट्रिप हो, जैसे हम ननद के काफ़ी बार जाते हैं तो रात को जाते हैं और सुबह आ जाते हैं, लेकिन आते ही सबसे पहला मेरा काम होता है, मैं किचन को साफ़ करती हूँ, बेडरूम को अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो ये यहाँ से घूम के आके मैंने किचन की सफाई तो नहीं शुरू की, सबसे पहले मैंने बेडरूम की सफाई शुरू की। और ड्रेसिंग टेबल, हृथ्वी के टॉयज़ जैसे कहीं कुछ है उनको अच्छे से, जैसे ये चीज़ें थी उसे काफ़ी टाइम से मिल नहीं रही थी, क्योंकि मेरा भी कोई आइडिया नहीं था। समटाइम्स हृथ्वी खेलते टाइम इधर उधर रख देती है, अदरवाइज़ तो शी इज़ अ ब्रिलियंट किड, मुझे उसके साथ कोई दिक्कत नहीं होती। आप लोगों ने एक वीडियो का रिक्वेस्ट भी किया था कि हृथ्वी किस तरह से इन चीज़ों को मेंटेन करती है, मैं बनाऊं। तो गाइज़ बच्चे के साथ ऐसी वीडियो बनानी इजी नहीं होती है। बच्चे के दिल में जो होता है, जैसे होता है वो करता रहता है, और मेरा खुद का भी दिल नहीं होता कि उसे मैं प्रेशराइज करके कोई भी चीज़ करवाऊँ। तो ये जो टॉयज़ क्लीनअप है या टॉयज़ को संभाल के रखना है, उसको मैंने छोटे होते ही, जब वो 2 साल की हो गई थी, तो उसके साथ मैंने ये काम करना जो ना शुरू कर दिया था। और उसका ही रिजल्ट आज ये है कि हृथ्वी 5 साल की हो गई है, टचवुड अब 5.5 साल की होने वाली है। तो मुझे ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आती, वो अपने टॉयज़ को अच्छे से संभाल के रखती है। हाँ, हम वीकली क्लीन अप करते हैं। जो चीज़ें कभी कभार वो जल्दबाजी में इधर उधर रख देती है, मैं उन्हें संभाल के निकाल के फिर से वहाँ पे उसके टॉय सेक्शन में
रख देती हूँ। और इसी तरह हमारा माँ बेटी का चलता रहता है। वीकली क्लीनअप भी हो जाता है, उसके टॉयज़ भी मिल जाते हैं, और हरिथ्वी को भी क्लीनिंग की आदत पड़ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी सफाइयाँ ऐसी हैं जैसी हरिथ्वी खुद कर देती है। जैसे कॉलिन लेके अपनी अलमारियाँ साफ़ करना, ड्रेसिंग टेबल साफ़ करना, इवन किचन के कैबिनेट्स को बाहर से साफ़ करना हरिथ्वी खुद कर लेती है। और मोस्टली बच्चे मैंने देखे हैं कि मम्मा जो करती है बच्चे करते ही हैं। तो सफाइयाँ वगैरह तो सभी बच्चे कर लेते हैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। तो बाहर से आने के बाद, क्योंकि हम लोगों ने चंडीगढ़ स्टे किया था, तो वो ब्लॉग मैंने पब्लिश नहीं किया है, वो मेरे बर्थडे वाला ब्लॉग है। और उस दिन मेरे वीर जी का भी बर्थडे था। तो इधर उधर वीडियोस हैं, कुछ वीडियोस ऋत्वी के पापा के फ़ोन में हैं, तो वो मैं निकाल के फिर उसका एक अच्छा सा ब्लॉग जो है आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम नहा धो के ही आए थे, तो आके नहाने का तो कोई मतलब नहीं बनता था, बस आते ही मैंने लंच बनाया और मैं सफाइयों में लग गई। और ये हरिथ्वी का बेड है यू गाइस, मैंने किचन के साथ ही बनवाया था उसके बर्थडे पे। तो इसकी भी बहुत डिमांड है कि प्लीज़ इसकी वीडियो बनाएं। तो गाइस पता ही नहीं चलता कब कहाँ दिन निकल जाते हैं। और मैं सोच रही थी कि मिस्टर बहल आ जाएं, तो उनसे ही ये वीडियो शूट करवाऊंगी, क्योंकि वो प्रॉपर वीडियो शूट करते हैं, मेरे से प्रॉपर वीडियो शूट नहीं होती। क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी होती है कि फटाफट से वीडियो शूट करूँ, ये काम में लग जाऊँ, वो काम में लग जाऊँ। तो वो आए हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत काम है। मनाली चले गए, मनाली से आए तो ननद के चले गए, ननद के आए तो मिस्टर बहल दिल्ली चले गए अपने किसानों के आंदोलन में। तो फिर आएंगे तो मैं आपके साथ जो है वो इसकी भी वीडियो शेयर करूंगी। और इसकी कॉस्ट के बारे में सबने पूछा था, तो मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, हरिथ्वी के पापा को याद है, 30,000 के आसपास इसकी कॉस्ट है गाइस। और ये सारा जो डिज़ाइन है वो हरिथ्वी ने खुद नेट से देखा था और भैया लोग को बताया था। और बेड बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट हो गया है, हरिथ्वी के टॉयज़ को रखने में बहुत इजी हो जाता है। सोती तो अभी है वो, रात को जब हम उसे सुलाते हैं तो 1 घंटा 2 घंटा यहाँ पे सो जाती है, लेकिन जैसे उसकी नींद थोड़ी सी खुलती है वो मम्मा मम्मा करके आके भाग के मेरे ऊपर सो जाती है। क्योंकि ऋत्विक को बचपन से आदत है, जब तक वो मेरे ऊपर ना सोए उसको रात को मतलब तसल्ली नहीं आती। तो ये उसका बेड है, और इसकी वीडियो जो है गाइज़ मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू वेरी मच गाइज़, आपने मनाली के व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। तो कुछ लोगों ने डिमांड भी की थी कि मैं वहाँ से लाइव आऊँ। तो मैं गाइज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो मनाली के सारे व्लॉग्स हैं वो मैंने घर पहुँचने के बाद एडिट करके फिर डाले हैं। मैंने वहाँ से कुछ नहीं डाला था, वहाँ से मैंने 1-2 वीडियोस डाली थी। लेकिन वहाँ पे जो क्या था कि नेट का बहुत इशू था। होटल में वाईफाई लो वो भी बहुत रुक रुक के रो के चलता था। इसीलिए मैं अपने यूट्यूबर फ्रेंड्स की जो है वो वीडियोस भी नहीं देख पा रही थी, तो उनको भी मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। वहाँ से नेट का इशू था, फिर घर पहुँची, घर की सफाइयाँ, सामान डिक्लटर करने लग गई, अनपैक करना और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और इसलिए मैं नहीं हो पा रहा था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ इन दिनों, जब हम बाहर थे तो तब तो नेट का इशू था ही था, जैसे हम घर पहुँचे ना तो घर पे भी नेट की बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। इतनी बुरी हालत है ना कि एक वीडियो चलाओ तो वो घंटों लगाती है पूरा होने के लिए। इसीलिए मैं किसी यूट्यूबर फ्रेंड की वीडियो भी नहीं देख पाई, और अपनी वीडियो भी मैं आजकल अच्छे से नहीं डाल रही हूँ, 3-3 दिन के बाद डाल रही हूँ। तो ये वाला वीडियो भी मैं आजकल मायके आई हुई हूँ 1-2 दिन विज़िट करने, क्योंकि हरिथ्वी के पापा गए थे दिल्ली। तो हम लोग जो है वो फिर मम्मी पास आ गए। तो कुछ और भी काम थे मुझे छोटे छोटे जो करने थे, इसलिए मम्मी पास आ गए। तो यहीं पे मैंने वीडियोस को जो है बैठ के, चलो सोचा फ्री भी हूँ और यहाँ पे नेट अच्छा खासा भी आता है, तो एक आध वीडियो जो है वो वॉइस ओवर करके पब्लिश कर लेती हूँ। तो वो मैंने काम किया। और यहाँ पे ना जब हम घर में आए ना तो मुझे ऐसा होता है इधर धूल धूल धूल, पता नहीं मुझे क्या हुआ, इतनी घुटन हो रही थी। और शायद मुझे मेरी बीमारी की वजह से ऐसा हो रहा था, लेकिन आई डोंट नो मेरे साथ क्या हुआ। बस मुझे ये था कि मैं सफाई कर दूं हर जगह। मैंने अलमारियों के ऊपर नीचे हर जगह पोछे लगा लगा के, और मैंने अलमारियों पे ना न्यूज़पेपर बिछा रखे हैं उनको सेलो टेप से मैंने जोड़ रखा है। तो उससे क्या होता है कि जस्ट एक कपड़ा लगाना होता है। वीकली जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, वीकली को मैं तो दिन में एक आध दिन छोड़ के क्लीनिंग कर देती हूँ, तो ऊपर आराम से हम कपड़ा डालते हैं। लेकिन ये मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है इसके ऊपर मैंने कोई कपड़ा वगैरह या न्यूज़पेपर नहीं लगा रखा है। सोच रही हूँ इसके ऊपर अब लगाऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर बहुत गंदगी जम जाती है और जम जाती है।
न्यूज़पेपर क्या होता है कि जैसे ये कपड़ा लगाओ थोड़ा सा हल्का सा गीला करके फटाफट से सारी गंदगी जो है वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट क्लीनअप का काम हो रखा है और क्लीनअप करते करते भी बहुत सारे कपड़े निकल गए, सारी बेडशीट्स 3-4 बेडशीट्स भी हो गई। तो ईज़िली लगी हुई हूँ मैं बस इधर उधर। और रिथ्वी को खाना खिला दिया था, उसके फेवरेट नमकीन चावल बनाए थे, हम लोगों ने भी खा लिया था। तो मैं सफाई में लगी हुई थी और रिथ्वी ने जहाँ पे ना हमारी टीचिंग क्लास खोल ली थी, रिथ्वी को घर आते ही था मैं ये भी खेल लूँ ये भी खेल लूँ, और इसने एक ये वीडियो बना रखा था। और यहाँ पे आई थिंक उसके पापा ने ये शूट किया था छोटा सा क्लिप, उसके साथ उसके पापा खेल रहे थे। और बस हमारा जो है वो इसी तरह चल रहा था। गाइज़ बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत ज़्यादा आभार, आपने व्लॉग्स को बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और ये है रिथ्वी का टेंट हाउस, इसकी भी सफाई हो चुकी है, मैंने सब सफाई कर दी है। रिथ्वी के पापा कहते हैं कि तूने रगड़ करके मुझे लगता है कि रंग उतार देने हैं घर के। थैंक यू वेरी मच गाइज़ फॉर वॉचिंग रिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। मिलते हैं एक और प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर